हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास का रहेगा और 12th के बोर्ड परीक्षा के एग्जाम आने वाले हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है कि सर हमारी तैयारी ऐसी करा दीजिए कि हमारे अच्छे नंबर आ जाए। तो उसके लिए क्या है, आपको फिजिक्स की स्पेशली मैं बात करूं तो फिजिक्स में क्या चीज रहता है, पेपर में फिजिक्स में एमसीक्यू आते हैं, तो वहां पर कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ वैद्युत क्षेत्र की विमा कितनी है, या वैद्युत बल का विमीय सूत्र कितना है, या वैद्युत क्षेत्र का मात्रक कितना होता है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, या बताओ न्यूटन प्रति कूलम ये किस भौतिक राशि का मात्रक है। या कभी कभी डायरेक्टली परिभाषा पूछ लेता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करो, या वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करो, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की सूत्र लिखिए, इस तरीके से आ जाता है। इनको छोड़ो, जब फिजिक्स के पेपर में न्यूमेरिकल्स सबसे ज्यादा होते हैं, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन, और न्यूमेरिकल्स तभी कर पाओगे जब आपको संबंधित राशि का फॉर्मूला या सूत्र आपको पता हो। जैसे कि किसी सवाल में आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको पता होना चाहिए, तभी तो चीजें कर पाओगे आगे। तो इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में जितनी भी भौतिक विज्ञान में पूरी किताब में जितनी भी भौतिक राशि होंगी महत्वपूर्ण यानी इंपोर्टेंट भौतिक राशि, उनकी राशि, उनके सूत्र, उनके मात्रक और उनके विमीय सूत्र, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें कराऊंगा। जैसे पहला मैंने लिया वैद्युत बल। वैद्युत बल क्या होता है भाई, अब आपकी इनकी परिभाषा तो भाई आपको पहले नोट्स देखने पड़ेंगे, मेरे वीडियो देखनी पड़ेंगी, क्योंकि परिभाषा बताने लगा तो मैं पूरा वीडियो में मैं इस वीडियो में केवल भौतिक राशि, सूत्र, मात्रक और विमीय सूत्र कराऊंगा आपका। ठीक है, चलिएगा। वैद्युत बल को हम किससे, एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र कूलाम नियम से वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये वाला सूत्र था। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, लेकिन अब इसका विमीय सूत्र क्या, सॉरी अरे न्यूटन प्रति कूलाम नहीं, इसका वैद्युत बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। वैद्युत बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र होता है mLT-2। जितना भी बल है, चाहे वो वैद्युत बल है, कोई सा भी बल है, तो उसका क्या होगा सूत्र, विमीय सूत्र mLT-2। ठीक है, चलिए, चाहे वैद्युत बल हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, कोई भी बल हो। ठीक है, ये हो गया। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं। यदि आपसे नॉर्मली आवेश, क्या, चलो आवेश की तो बात आगे करेंगे, पहले सीधे सीधे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम नॉर्मली E से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, F/Q। क्या होता है, F/Q, ये सूत्र होता है। इसका मात्रक, जैसे कि F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति, ये क्या है, Q क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं आपका न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक क्या बन गया, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इसका विमीय सूत्र जब आपको ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये देखिएगा, ये है आपका न्यूटन और ये है नीचे है आपका कूलम। प्रति का मतलब कूलम, तो भैया बल, न्यूटन क्या है, बल का मात्रक, और बल की विमा क्या होती है, mLT-2 होती है। कूलम, ये कूलम क्या है, आवेश का मात्रक। मैं यहां पे आपको लिख दे रहा हूं आवेश। ठीक है, आवेश Q होता है। इसके दो सूत्र होते हैं, एक तो होता है Ne, या इसका एक सूत्र होता है IT। ये दो सूत्र है इसके, Q बराबर Ne लगा सकते हो या IT लगा सकते हो। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या बनता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। इसकी विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT। क्या होता है, AT, आवेश का विमीय सूत्र AT। तो वही चीज हम यहां पे लगा देंगे। अरे ये देखिए, ये हमारा ये इसका वो गिर गया इधर, ये रहा। ठीक है, चलिए, तो ये कूलाम, कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक, और आवेश का विमीय सूत्र AT हो जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, m तो जो कहते हुए
अब एल भी जो का त्यों है, जब टी ऊपर जाएगा तो टी की घात कितनी हो जाएगी 3, क्यों, क्योंकि ऊपर माइनस का 2 है, जब ए ऊपर जाएगा तो माइनस की घात 1 और बढ़ जाएगी, और ए ऊपर जाएगा तो ए की घात -1। तो ये इसका विमीय सूत्र बन जाएगा, क्या बन जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ml t-3 a-1, इस तरीके से ये इसका विमीय सूत्र बन जाएगा। ऐसे एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। अब ये भी चीज समझ लेना कि जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, जैसे -q कूलम +q कूलम, एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी, यानी कि ये सूक्ष्म दूरी, तो ये 2L क्या होता है, सूक्ष्म दूरी होती है, तो 2 को काउंट नहीं करते, मत सूत्र में जब सवाल करो तो उसमें सूत्र में लगा दो, नहीं, ये 2L इन दोनों के बीच की सूक्ष्म दूरी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये होता है इसका सूत्र। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, मात्रक बन जाएगा कूलाम मीटर, समझ जाना, cm का मतलब सेंटीमीटर नहीं, कूलाम मीटर, या कभी कभी क्या होता है ऐसे लिखा रहेगा कूलाम इंटू मीटर, इस तरीके से। और विमीय सूत्र इसका क्या रहेगा, विमीय सूत्र इसका रहेगा LTA, इस तरीके से ये इसका विमीय सूत्र, कूलाम मीटर, कूलाम इंटू मीटर, या आपका लिखा रहेगा इस तरीके से कूलाम मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर मत समझना, कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, और यह है बल आघूर्ण, इसको हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं, टॉ बराबर होता है पीई साइन थीटा, क्या होता है, पीई साइन थीटा, इसका सूत्र हो गया। इसका यदि मात्रक हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, देखिए नॉर्मली मैं आपको समझाऊं, जब नहीं समझ में आए कोई चीज तो वैसे देखो तोड़ लो टुकड़ों में। पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और इसका मात्रक क्या है, कूलाम मीटर इंटू ये तो हो गया कूलाम इंटू मीटर, ठीक है, इंटू ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम, यानी न्यूटन बट्टे कूलाम। तो कूलाम से कूलाम कट गया तो क्या आ गया, मीटर इंटू न्यूटन, या आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर। इसका मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक बनेगा न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, तो इसका मात्रक क्या बन गया, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, आप देखिएगा, आपको पता है न्यूटन क्या है, बल का मात्रक, बल, वैद्युत बल, तो बल क्या है, बल का विमीय सूत्र mlt-2, और इसमें मीटर की और मल्टीप्लाई होगी, यानी इसमें एक और एल की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ml² t-2, इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। घन कोण को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, और ओमेगा बराबर क्या होता है, a/r², ठीक है। यदि थीटा भी दे रखा हो तो हम इसको बोल सकते हैं a cos θ/r², ये इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। छोटा रूप होगा तो d ओमेगा बराबर dA/r², या हम इसको dA cos θ/r², इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। बाकी फॉर्मूला a/r² ही होता है, और कोण में लेंगे तो ये इस तरीके से, ठीक है। चलिए, अब इसका मात्रक क्या होता है, ये मात्रकहीन होता है, क्या होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, मात्रकहीन, और ना ही इसका ये विमाहीन, क्या है, ना ही इसकी कोई विमा होगी, ना तो इसका कोई मात्रक होता है, ना ही इसकी कोई विमीय सूत्र होता है, यानी कि ना तो इसका कोई मात्रक, ना ही इसकी कोई विमा। याद रखिए, खोपड़ी में, मस्तिष्क में ये चीजें, ठीक है, इनसे ही आपके टिक मार्क प्रश्न होते हैं, ठीक है। चलिएगा, जल्दी से कर लीजिएगा, ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैद्युत फ्लक्स को हम नॉर्मली या तो फाई से प्रदर्शित करेंगे, या हम फाई ई से प्रदर्शित करेंगे, और इसका सूत्र क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस तरीके से, या इसका एक और सूत्र रहेगा ई ए कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, ये आपका वेक्टर रूप है इसका, ये आपका नॉर्मली, ठीक है, ई ए कॉस थीटा, ठीक है।
अब ई ए cos थीटा, ये cos थीटा, थीटा का कोई मात्रक होता नहीं है। ई का मात्रक क्या है? ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसका मात्रक क्या बनेगा? न्यूटन बट्टे कूलाम इंटू, और ए क्या है आपका? क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका मात्रक क्या बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसका मात्रक क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो क्या बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको देखिए क्या है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। विमीय सूत्र नहीं बन पा रहा है, आपको याद नहीं आया पेपर टाइम पे, तो बना लो। न्यूटन क्या है? एम एल टी माइनस 2 हो गया। एम क्या है? एम मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है? ए टी, इस तरीके से आ जाएगा। अब इनको एक साथ लिखेंगे, एम कहीं पर दिखाई दे रहा है, एम आ गया। एल एल तो एल की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि एल की घात 1 और ये 2 ए रहे, 3 हो जाएंगे। ऐसे टी ऊपर जाएगा तो टी की घात कितने हो जाएंगे? माइनस के 3 हो जाएंगे, ऊपर 2 हैं, नीचे से एक ऊपर चला जाएगा माइनस के 3। ए ऊपर चला जाएगा तो ए की घात -1। इस तरीके बना लेना आप जब बनाया है तो। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? इसका विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -1। इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, इसको समझ लेना। द्विध्रुव का मतलब क्या, किसकी बात चल रही है? वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में हम घुमा दें तो उस पर कितना कार्य करना पड़ेगा। यदि θ1 कोण से θ2 कोण पर घुमाया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो W, और W का सूत्र हो जाएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये हो जाएगा। ठीक है, θ1 θ2 का कोई मात्रक नहीं है, बाकी PE का जो मात्रक है न्यूटन मीटर वही रहेगा। न्यूटन मीटर ही रहेगा, तो मात्रक वही रहेगा न्यूटन मीटर। जब न्यूटन मीटर है तो इसकी विमा भी वही रहेगी, जो इसकी विमा है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, ये कार्य की विमा है। ओके, अब आता है एक चीज, 1/4πε0 का मान कितना होता है? ये पूरा इस वाले सूत्र में ये जो लगा हुआ है इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। ये तो सबको याद रहता है मोस्टली, लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या होती है इसकी मात्रक को याद करने की। इस वाले का मात्रक, इस पूरे का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। सर ये हम भूल जाएं तो कैसे बनाएं हम इसको? कोई दिक्कत नहीं है, ये बनेगा इस तरीके से। देखिएगा F बराबर, आपको पता है ये चीज तो याद रहेगी, ये कहां पे आएगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F का मात्रक क्या? न्यूटन बराबर, इसका मात्रक हमको चाहिए, इसका मात्रक चाहिए ना, इसको हमने खाली छोड़ दिया। ठीक है, इसका मात्रक क्या? कूलाम इंटू ये क्या? कूलाम। ये क्या है? मीटर स्क्वायर। मीटर की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम इंटू कूलाम यानी कि कूलाम स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये सारी चीज इधर पहुंच गई बराबर खाली, यानी कि ये चाहिए था हमको x, इसका मात्रक हमको पता चल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, कोई समस्या नहीं हुई है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहीं से चीजें आपकी बदलने लगती हैं। क्या चीजें बदलेंगी? कि सर हमको इसी का मात्रक हमको बता दीजिए कि इसका मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक तो हमको पता चल गया, इसी का, इस पूरी चीज का विमीय सूत्र कितना होगा, इसका विमीय सूत्र कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है। न्यूटन की विमा क्या है? यानी कि बल, एम एल टी माइनस 2। मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर। सी स्क्वायर का मतलब क्या है? एटी, एटी का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा? एटी का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे हम। किस तरीके से करेंगे? एम कहीं पर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो एक एम आ जाएगा। एल कहां पर दिखाई दे रहा है? एक एल ये रहा, 2 एल ये रहे, तो एल की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब टी
टी यहाँ पे माइनस का 2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये टी की पावर माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस 2 ऊपर है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस के 2 माइनस के 4 हो जाएगा। ए ऊपर चला जाएगा तो ए की पावर है माइनस के 2। इस तरीके से बन गया। तो इसका विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, एम एल की पावर 3 टी की पावर माइनस 4 ए की पावर माइनस 2। ये इस पूरी राशि का यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक बन गया ये। ठीक है, चलिएगा याद रखिएगा ये चीज। अब आपसे कहे कि इसका नाम बताओ, इसका पहले तो मान, इसके नाम की पूछे तो ये क्या है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, इसको हम बोलते हैं निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता बोलते हैं। ठीक है, इसका मान आपसे पूछने लगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। अब इसका भी एक मात्रक होता है। जब आपको पता है कि 1 इतने का मात्रक इतना है, इसको उल्टा कर देंगे तो इसका मात्रक भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसी का उलट देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिएगा। अब आपके दिमाग में एक और चीज आ रही है, सर ये उल्टता है तो इसका भी तो मान, इसका मान आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/9 गुणा 10 की पावर 9। ये तो इसको यदि सॉल्व करोगे तो यही इतना आएगा। पहली बात ये भी समझ लो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिएगा, इसका द्विमीय सूत्र इस वाली चीज का यानी कि एप्सिलॉन 0 का की विमा, ऐसा समझिए विमा। तो विमा जो होगी, जब आपको पता है जब हमने ये उलट दिया तो ये वाली चीज भी उलटनी पड़ेगी। तो बस ये रखिए, इनकी जो m की पावर 1 है प्लस का, तो ये m की पावर माइनस का 1 हो जाएगा। l की पावर 3 है तो यहाँ पे l की पावर माइनस 3 हो जाएगा। ये l की पावर माइनस 4 है तो यहाँ पे l की पावर प्लस का 4 हो जाएगा। l की पावर माइनस 2 है तो ये l की पावर 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये इसका विमीय सूत्र बन गया। तो लगभग आपका लेसन वन में लगभग यही भौतिक राशियां हैं इंपोर्टेंट, बाकी और कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, चलिएगा। अब एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी तो और मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ बचा हुआ है, इसी से सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक चीज और आपको बता दे रहा हूं, देखिएगा। ये जो है आपकी सदिश राशि है, ये क्या है आपकी सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये कैसी है, आपका सह का मतलब समझ जाना सदिश। ये क्या है आपकी सदिश है। ये क्या है आपकी अदिश है। ठीक है, ये क्या है आपकी सदिश है, सदिश। ये भी आपकी क्या है सदिश राशि होती है। ठीक है, ये भी आपकी सदिश राशि होती है। कभी भी पूछ लेता है ना डायरेक्ट। ठीक है, ये आपकी ना तो सदिश अदिश ऐसे पूछ ले तो ये आपका अदिश में ही आएगी। ठीक है, किस में आएगी, अदिश में। वैसे हालांकि ये एक पूरक राशि होती है। क्या होती है, पूरक राशि। चलिएगा, अब इसमें आ जाते हैं। ये भी आपकी अदिश राशि है, अदिश राशि है। ये आपके क्या है, कार्य क्या है आपकी अदिश राशि है। ठीक है, कार्य क्या है आपका अदिश राशि है। ठीक है, हालांकि कार्य में एक परिमाण भी होता है, एक दिशा भी होती है, हैं? लेकिन कभी भी कार्य पे आपने W वेक्टर देखा है लगा हुआ, नहीं देखा होगा। ठीक है, चलिएगा इसीलिए। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं, क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, इसलिए चलिएगा। अब बाकी तो ये तो वैल्यू है अपने आप में, इनका तो कोई सूत्र भी नहीं है, क्योंकि तो सीधे सीधे मान है। ठीक है, चलिएगा बहुत जल्दी इसको इन सब को आप कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब वीडियो को लाइक करने का काम आपका है, वीडियो को लाइक करना, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो और चाहते हो कि हाँ आपका इससे हेल्प मिलेगी, आपकी वीडियोज में, सॉरी आपके पेपर में हेल्प मिलेगी। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, टिक मार्क के प्रश्नों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपके इस तरीके के सवाल आएगा, वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का लगा देंगे, वैद्युत ध्रुवागुण पर लगा देंगे, इस पर लगा देंगे, इस पर लगा देंगे, आपको काम में आएंगे ना। इसलिए तो इन वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज, इस तरीके का मटेरियल आपको हर रोज मिलेगा। ठीक है, जय हिंद।